नमस्ते दोस्तों। कल न्यूज़ चैनल पे मैंने शाहिद अफरीदी साहब की एक बयान सुनी। कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो उनका बयान इस तरह से आया। ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को अब कश्मीर खाली कर देना चाहिए। उनके बहुत सारे नेता हैं जो कभी भी सामने आके कुछ भी कह देते हैं। किसी ने कह दिया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। मतलब ये रोज का हो गया है। और गुस्सा और दुख तब आता है जब शाहिद अफरीदी या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, और वक्त के इस नाजुक समय पर इस नाजुक समय पर जब पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त आपका ये बयान आना, आपका पॉलिटिक्स करना दिल को ठेस पहुंचाता है। शाहिद अफरीदी साहब, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी है इंडिया में। आपकी एक अलग पहचान है। आप एक अच्छे क्रिकेटर की तरह आप जाने जाते हैं। आपके इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैन हैं। दुनिया में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप ये बयान देकर के अपना इज्जत इनकी नज़र में गिरा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है आपकी इज्जत गिर चुकी है। अब हिंदुस्तान में कोई आपका फैन नहीं रहा। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन था, अब नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आप में। इसी तरह से आपने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान को कश्मीर खाली कर देना चाहिए। कश्मीर हमारे सर का मुकुट है। हम अपना मुकुट कैसे उतार दें? अभी आप पीओके में खड़ा होकर कल आप भाषण दे रहे थे। कुछ दिन बाद वो समय आएगा कि आपके पास वो पीओके भी नहीं रहेगा। वो भी हमारा है और हम आपसे वो लेके रहेंगे। हो सकता है जो कर लीजिए, जाइए। और रहा बात आपके उस नेता का बयान जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, तो एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ से 3 मुसलमान, 3 भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर बैठे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। हमने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी दिया है। आपके देश में कितने ऐसे आदमी हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं और वो आपके देश की सर्वोच्च पद पर रहे हैं? जाहिर सी बात, एक भी नहीं। और शाहिद अफरीदी साहब, आप इमरान खान साहब को देख करके आंखें मत चमकाइए कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाइएगा। मुझे पता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए आप ये बयान दे के राजनीति में आना चाहते हैं ताकि एक दिन आप भी प्रधानमंत्री बन सकें। इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप। इमरान खान की क्या इज्जत है अभी हिंदुस्तान में, वो आप जान लीजिए। हिंदुस्तान में जो उनकी इज्जत थी वो इमरान खान साहब गंवा चुके हैं। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। आप वक्त की नज़ाकत को समझिए। इस वक्त आपके देश को आपके देश की जनता को ज़रूरत है मेडिकल सुविधा की, क्योंकि वो कोरोना से जूझ रही है। और सिर्फ आपका देश और आपके लोग ही नहीं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। हम लोग उसका इलाज में लगे हुए हैं और आप कश्मीर। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि कोरोना नाम का ये जो महामारी है, इसका भी इलाज हम लोग खोज सकते हैं, लेकिन आपका कश्मीर का इलाज निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुझे लगता है यह असंभव है। ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने एक कविता लिखा। कविता का शीर्षक है संदेश हिंदुस्तान का। अमेरिकी शस्त्रों के दम पे तुम इतना क्यों चक रहे हो? अमेरिकी शस्त्रों के दम पे तुम इतना क्यों चक रहे हो? अरे तुमको लगता है कि तुम हमें डरा धमका रहे,
पर असल में तुम खुद हमसे डर रहे हो, तुम खुद हमसे डर रहे हो। तेरे पास परमाणु बम है, तेरे पास परमाणु बम है, ये उछल उछल के बता रहे हो। अरे तेरे बम का रेंज हमारे के आधे भी नहीं, तेरे बम का रेंज हमारे के आधे भी नहीं, ये बात सबसे क्यों छिपा रहे हो? चलो मान लिया तू हम पे परमाणु हमला करेगा, हम चुप रहेंगे। तू हम पे परमाणु हमला करेगा, हम चुप रहेंगे, ये भ्रम क्यों पाल रहे हो? तू हमारे परमाणु बम को क्या दिवाली का मुर्गा छाप बम समझ रहे हो? तुम क्या जानोगे हमारी ताकत को? तुम क्या जानोगे हमारी ताकत को? तुझे दुनिया से मिलने वाली भीख भी जो अब बंद हो चुकी है, और शायद हमारी ताकत को परखने के लिए ही, और शायद हमारी ताकत को परखने के लिए ही कभी पुलवामा तो कभी उड़ी जैसी तेरी कायराना हरकत अब तक जारी है। तुम्हें जो करना था वो तुमने करके दिखाया, तुम्हें जो करना था वो तुमने करके दिखाया। कार्य था अपने मान को खंडित करना, ये भी तुमने बखूबी निभाया। हमें जो करना है वो करके हम दिखलाएंगे, हमें जो करना है वो करके हम दिखलाएंगे। और हिंदुस्तान कोई गांधी का गाल नहीं है, ये भी तुझे बतलाएंगे, एक दिन ये भी तुझे बतलाएंगे। सीमा पार से ये हिजड़ों की टोली भेजना बंद करो, बंद कीजिए आप अपना ये प्रॉक्सी वार। आतंकवाद के कंधे को बंदूक रख करके आप चलाते हैं गोली, हिम्मत है तो आपने खुद सामने आइए। सीमा पार से ये हिजड़ों की टोली भेजना बंद करो, और अगर हिमाकत है तो खुद सामने आकर वार करो। लेकिन वार करने से पहले 48 में तुझे हमने कश्मीर से भगाया, 65 में हमने लाहौर में तिरंगा लहराया, 71 में हमने एशिया को बदल डाला, 1 लाख गिदरों को घुटने पर बिठा डाला। 80 के दशक में तू हमसे सियाचिन भी नहीं ले पाया, और कारगिल में तेरे कुत्तों को हमने चूहे के माफिक बसल डाला। ये बातें जरा याद कर लेना, ये बातें जरा याद कर लेना। ये आतंकवाद और युद्ध की धमकियां हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार युद्ध हुआ तो सावन भी खून के वर्षा करेंगे। अब की बार युद्ध हुआ तो तुझे मिट्टी में मिला देंगे, और अगर अब की बार युद्ध हुआ तो तुझे इतिहास का पन्ना बनाकर दुनिया से तेरे नाम और निशान मिटा देंगे। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग कुछ भी बयान देने से पहले, शाहिद अफरीदी साहब, आप लोग कुछ भी बयान देने से पहले एक बार सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का जन्म एक वक्त हुआ है, एक ही वक्त पर हुआ है। सिर्फ तुलना कर लीजिएगा, आप अपने आप को आईना में देखिए और एक बार हिंदुस्तान को देखिए। आप कहाँ हैं और हिंदुस्तान कहाँ है? हम लोग चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम लोग मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, और चांद पर भी पहुंच चुके हैं। और आप अभी तक कश्मीर पर ही अटके हुए हैं। अटके रहिए, वहीं पर अटके रहिए। आप लोगों की जगह, आप लोगों की सोच वहीं तक सीमित है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। और सब लोगों की तरह मैं भी आपको गाली दे सकता था, लेकिन मुझे शोभा नहीं देता गाली देना किसी को। आई डोंट वांट टू अब्यूज एनीवन, क्योंकि इससे मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत कम होगी। और ये बात मैं समझता हूँ, ये बात आपके समझ से एकदम परे है। आप नहीं समझिएगा इस बात को। थैंक यू। जय हिंद।